हेलो छात्रों, जो भी 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह मॉडल पेपर है। इसके पहले वीडियो में हमने वो 1 से 20 तकला एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 20 से आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इस तरह का प्रॉब्लम बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर रिवीजन कीजिए। रिवीजन करेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 21 है। If the lines 4x plus py and 12x plus 9y are parallel, then value of p निकालना है। वैल्यू ऑफ क्या कर देखिए, कंडीशन यहाँ पे क्या कर रहा है, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, आप लोग पढ़े होंगे पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है। तो देखिए पैरेलल के लिए कंडीशन आपका होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, एक कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन पे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। इस कंडीशन पे रखेंगे तो देखिए यहाँ पे a1 के जगह पे 4 है और a2 के जगह पे क्या है, 12 है। इक्वल टू क्या लिखिएगा, p बटा कितना, p बाई कितना लिखिएगा, 9। ठीक है, और यहाँ से एक और लाना है आपको, नॉट इक्वल टू यहाँ पर कंडीशन रखना है 6/15। तो ये कटेगा तो कितना आएगा, 1/3 और ये आ गया p/9। तो यहाँ से जब ये सोल्व करेंगे तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/3 कट के कितना आ गया, 3 आ गया। चलो, और लेकिन यहाँ पे यहाँ देखना है, इसको जब काटेंगे तो क्या हो गया, 2 3 जा 6 और 5 3 जा इतना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सोल्व देख रहे हैं कि जब आपका p का वैल्यू 3 हो रहा है तो इस केस में आपका ये दोनों इक्वल हो रही है। ठीक है, पहला p का वैल्यू जब p का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो आपका पहला कंडीशन में क्या, 1/3 बराबर, दूसरा में क्या p का वैल्यू 3 रखेंगे तो 1/3 ये हो रहा है और बराबर नहीं, इधर से क्या हो रहा है, 2/5। तो ये कंडीशन सही हो गया। तो p के किस वैल्यू पे, 3 वैल्यू पे। तो बी नंबर आपका सही ऑप्शन हुआ 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर क्या है, कह रहा है क्वेश्चन 22 नंबर में द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना है जी, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। अभी जस्ट क्वेश्चन बनाया था, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है बच्चों। तो इसके लिए कंडीशन है कि तीनों का रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए, c1/c2। एक कंडीशन होने चाहिए। तो इसके अनुसार से आप वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे a1 के जगह पे 1 है, 1/5 हो गया। a2 के जगह पे b1 तुम्हारा क्या, देखो यहाँ b1 दे रहा है 2, तो 2 बटा और k हो जाएगा, k लिख दो। ठीक है, बराबर यहाँ से कितना हो गया, 3/15। ठीक है, तो इसी कट के देखो 1/5 तो हो ही रहा है, यहाँ भी 1/5 होता है, तो यहाँ पे 2/k है। तो k का क्या वैल्यू रखेंगे कि 1/5 आ जाएगा। इसको सोल्व भी कर सकते हैं। देखो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऐसे भी सोल्व करते, k इक्वल टू क्रॉस करोगे तो k इक्वल टू क्या हो गया, 5 2 जा 10। तो k का वैल्यू 10 हो गया। और देखो यहाँ 2/k है तो 2/10 रखोगे तो 2/10 क्या हो गया, कट के कितना, 1/5 आ गया। तो सारे रेशियो क्या है, इक्वल हो गया। तो इस तरह कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो आपका इन्फिनिटी मेन्यू के लिए क्या सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, k का क्या मान होना चाहिए, k का मान 10 होना चाहिए। समझ गए, यहाँ से आपका k का मान क्या होना चाहिए, तो ये k का मान आपका 10 होना चाहिए। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करना है, सारे को सोल्व कीजिए, आपको पता चल जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है। तो देखिए यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे
तो ये आपका क्यूबिक में दे रहा है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। ये आपका चांस होने का है। देखो यहाँ पे इसको तोड़ोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस 4 और प्लस क्या हो गया 4x, यहाँ से कितना हो जाएगा 3x प्लस 4। फाइनली सबको इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर 4x में से कितना 3x घट गया तो क्या हो गया प्लस x हो गया, और 4 से 4 कट गया तो बराबर 0 हो गया। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, बाकी और लोग को सोल्व करोगे तो आपका नहीं होगा। ठीक है, ये सब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसमें से सही आपका कौन हो गया, बी हो गया सही आपका। ठीक है, चलो फिर ये देखिए फार्मूला पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या करा कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर इतना इतना आर, इसका रूट्स निकालना है। तो कैसे रूट्स लिख लेगा, तो रूट्स निकालने का फार्मूला आपको पता है कि रूट्स इक्वल टू फार्मूला होती है आपका, यहाँ पे x दिया हो मतलब x इक्वल टू एक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये होता है। तो इस फार्मूला पे रखोगे तो तुम देखो b की जगह पे यहाँ क्या है माइनस q है, तो यहाँ पर माइनस q हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी तो बी स्क्वायर यहाँ क्या लिखोगे q का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a की जगह पर p है और c की जगह पे r है, तो 4pr लिखोगे बटा नीचे में क्या लिखे 2a की जगह पे p। तो इस तरह का फॉर्मेट कौन दिखाई दे रहा है माइनस q प्लस माइनस q स्क्वायर माइनस 4p नीचे 2p। तो ये तुम्हारा आंसर कौन लग रहा है, ये तुम्हारा बी नंबर आपका सही ऑप्शन हो रहा है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इजी है। नेचर ऑफ द रूट्स पता करना है, तो नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए डी निकाला जाता है। तो आप डी निकाल दो तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होती है। इस पर रखिएगा तो बी का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना है बच्चों 6 है गुने 1। अब इसको सोल्व करोगे तो 6 छक्के 36 माइनस 6 चौके 24, तो बताओ कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 12। तो डी का वैल्यू क्या 0 से बड़ा हो रहा है, तो 0 से जब बड़ा होगा तो इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल रियल एंड अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। ये कंडीशन पे दिया हुआ है, तीनों कंडीशन दिया रहेगा। जब डी का वैल्यू 0 रहेगा तो मूल रियल और इक्वल हो जाएगा, और डी का जब वैल्यू लेस देन 0 होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। समझ रहे हैं। चलो आ जाओ 27 नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ है। द रूट्स ऑफ कह रहा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेसिप्रोकल इट है, रूट अलग रेसिप्रोकल है। मान लीजिए एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या रूट है 1/α है। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा रिलेशन फॉलो करोगे, तो इसको क्या करो चल दो आपको प्रोडक्ट में चलो। तो दो रूट्स का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है c/a, तो c/a, तो यहाँ c का वैल्यू तेरा क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ c/a सिंपल c/a ही है। तो यहाँ से ये अल्फा अल्फा कट गया, तो यहाँ से a इधर आ जाएगा, तो a बराबर c हो गया। तो कौन सा कंडीशन सही हो गया, तो ये आपका बी नंबर आपका सही हो गया। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एपी से क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि द 15 टर्म ऑफ द एपी इज इतना, 15 टर्म निकालना है आपको। तो कौन सा होगा आपका द 15 टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है, 15 टर्म निकालना है। तो देखो nthवा टर्म का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 और डी होती है ना। इस पे रख दो, पहले ए पता कर लो, ये तेरा कितना है, ए निकाल लेना, ये है ये 1/2 प्लस और n का वैल्यू यहाँ क्या है 15वां है, तो ये 15 लिख रही है, तो ये 15 लिख रहा है। तो
तो 15 में से एक गया 15, यहाँ 15 में से एक घटा दो और डी का वैल्यू थोड़ा ध्यान दो। डी का वैल्यू देखो कैसे लिख लेगा, डी बराबर लिख लेगा आगे वाला टर्म में से है ना, तो 1 में से 1/2 घटाएगा तो कितना हो गया 1/2 होगा, हाफ हो गया। तो यहाँ पे अभी हाफ दे दो, इसको सोल्व कर दोगे तो 1/2 प्लस 15 में से गया 14 गुने 1/2 हो गया। यहाँ से यहाँ 7 कट गया, फिर जब एलसीएम लेगा तो 2 7 14, 2 7 14 हो गया, 15, तो 15/2 हो गया 15वां टर्म। ठीक है, तो आप यहाँ से टिक लगा सकते हो। 15वां टर्म क्या हो गया, ये 15/2, बी ऑप्शन सही हो गया। समझ रहे हो? चलो, पूरी अच्छी तरह से डीपली मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बना भी रहा हूँ और समझ में भी आ रहा होगा सॉल्यूशन आप लोग को। फिर उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एपी, इसमें से कौन एपी में नहीं है, तो कौन नहीं एपी में है, तो कैसे करोगे। तो देखो इसमें एपी नहीं है तो आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म को घटाते जाओगे और सम में अगर बराबर हो जाएगा, सब में अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया तो एपी में बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे करो, यहाँ चेक कर लो छोटे, पहले देखो ये छोटे छोटे चेक करो, 8 14 20 26। ठीक है, इसमें कितना का गैप है, 6 का, ये तो एपी हो जाएगा, ये तुम्हारा एपी है। ठीक है, 8 से 14 14 26 ना, ये देखो ईपी में है 10 और 4 है, 10 में तो यहाँ 6 का गैप है, दूसरा बार में कितना का 5 का गैप है, फिर 5 का गैप हो रहा है, तो ये आपका एपी में नहीं है, तो यही तो आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर आपका डी नंबर आपका सही आंसर हो गया। समझ गए? क्योंकि देखो पहले 10 में से 4 घटाया तो कितना आया 6, और 15 में से 10 घटाया तो कितना 5 आया, तो कॉमन डिफरेंस एक न है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो नहीं होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ इन एपी फर्स्ट टर्म इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस माइनस द सम ऑफ द इस फर्स्ट टर्म, फार्मूला पर रखना है। तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म का फार्मूला क्या, पहले एस एन फार्मूला क्या होता है बताओ, एस एन इजकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d, ये फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से पहले तुम क्या कर लेना, ए और डी निकाल लेना, अगले ए डी और तो देले हैं ही, ए और डी देखो यहाँ दिया हुआ है, तो एन के यहाँ एन के जगह 12 है तो 12/2 लिखना, सोल्व कर देना, कितना हो जाएगा 2a, तो 2a, ये फर्स्ट टर्म 9 है तो 2 गुने 9 लिखना, प्लस एन की जगह पे कितना रखना 12, तब 12 में से एक गया तो हम 11 हो गया, गुने डी का वैल्यू तेरा कितना है -3 है। चलो ब्रैकेट बंद कर लो, इसको सोल्व करोगे, इससे कट गया 6 टाइम में, तो आगे 6 हो गया, और अंदर में देखो 9 दूनी 18, और ये हो गया माइनस कितना 33। समझ रहे हो, 11 3 33 हो गया माइनस, तो चलो कितना हो गया 6 गुने, तो 18 और 33 है, तो माइनस यहाँ से 15 हो गया, और 15 छके 90, तो इस तरह का 90 आपका सही आंसर हो गया। समझ रहे हो, ये 90 आपका आ गया आंसर। तो ये हो गया 30वां नंबर। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 31वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, ये भी आपका एपी से क्वेश्चन दिया हुआ है। विच टर्म ऑफ एपी इज 180, कौन सा टर्म जो होगा 117 होगा, 170 होगा, कौन सा टर्म। तो देखिए मान लेते हैं कि nthवां टर्म क्या है 170 है। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो पता है कि आपको an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 और d, ये फार्मूला पे रखोगे तो लास्ट टर्म हमने n माना, nthवां टर्म हमने 170 माना 170, तो यहाँ पे 170 लिखो, बराबर a का वैल्यू 2 पुट करो, कितना हो गया 17, प्लस यही तो n निकालना है तो n-1 को छोड़ दो, और d का वैल्यू देखते हो 17 दूनी 34, 17 हो रहा है। चलो अब सोल्व करो कैसे होगा, तो यहाँ से 170 बराबर यहाँ से 17 और गुना करेगा तो एक हो गया 17n और -17 हो गया, इससे कट गया, 17 प्लस में एगो माइनस में है, और यहाँ n का वैल्यू 17 से भागा दे देखो तो आ जाएगा,
तो एन का वैल्यू 170/17 हो गया, कट के कितना आया बच्चों 10 आया। तो 10वां टर्म हो जाएगा आपका 170। सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप लोग को अगर बेसिक नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। एपी से भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए एपी भी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर आ गया क्वेश्चन एक और, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म बताना है। एपी दिया हुआ है, ये भी हूबहू वही क्वेश्चन है। देखो लास्टवा टर्म दिया हुआ है, nthवा टर्म वही, तो वही फॉर्मूला पे लिखो जो पहले बनाए हो। तो 6 बराबर पहला टर्म कौन है 51 प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है देखो -3 हो जाएगा। कैसे 40 घट रहा है ना, -3 का गैप है सब में, और 48 में से 50 का तो -3 होगा ना, तो ये करो तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6 बराबर 51 और इसको गुना करेगा तो -3n और माइनस क्या हो गया +3 हो गया। इसको जब सोल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा 6 - 54 हो गया बराबर -3n हो गया। और यहाँ से जब घटाओगे तो कितना हो गया 48 -48 हो गई, और इधर से -3n है, ठीक है 3n हो गया। अब यहाँ से माइनस माइनस काट देना और 3 से 48 में भाग डिवाइड कर देना, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/3 16 हो जाएगा, 16th हो गया। तो ये 16वां टर्म जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, समझिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज ए, द नंबर ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन, ये भी एपी का क्वेश्चन है। 0 से 50 के बीच में ऑड कितना ऑड नंबर हो सकता है। तो देखो मैं इसको एपी में बनाऊंगा, तो पहला 0 से पहला ऑड नंबर क्या 1 हो गया, दूसरा क्या हो गया 3 हो गया, अब 5 हो गया, और लास्ट वाला और लास्ट ऑड नंबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन का है। अब जैसे क्वेश्चन बनाए तो लास्टवा टर्म क्या है 49 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकलेगा बताओ, तो इसको भी उसी तरह सोल्व करो। तो 49 बराबर क्या लिखोगे बताओ, ए का वैल्यू 1 है प्लस n-1 और डी का वैल्यू कितना है 2 का गैप हो रहा है बार बार, +2 की गैप हो रही तो 2 हो गया। इसको सोल्व करिएगा तो 49 इजकल टू 1 + 2n - 2 हो गया। तो -2 में से एक गया तो -1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस होके 50 हो जाएगा बराबर 2n। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया, भाग डिवाइड करोगे तो 25 हो जाएगा। तो ये 25 जो नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितना हो गया 25, किसके बीच में 0 और 50 के बीच में, समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है कि इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल बी दिया हुआ इतना और इतना आपको दिया हुआ है। एक राइट ट्रायंगल है जिसमें आपको बी 90 डिग्री, यहाँ बी ले लेना और यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, समझ रहे हो। उसके बाद सब चीज़ दिया हुआ, ए बी का वैल्यू देखो, ए बी का कितना वैल्यू दिया हुआ है, ए बी तुम्हारा दिया हुआ है √15, ये दे √15 सेंटीमीटर दिया हुआ है ए बी, ठीक है। और बी सी कितना दिया हुआ है ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन 10A विल बी इक्वल टू 10A का वैल्यू निकालना है। तो ये तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन सब सोल्व करके दिया हुआ है। तो 10 में क्या होता है फॉर्मूला बताओ, 10A बराबर होता है P/B। तो P यहाँ का देखो, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए P काम कौन करेगा, ये BC करेगा। तो BC का वैल्यू 1 है और B का बेस का वैल्यू कितना है, बेस देखो बेस है आपका √15, तो ये हो गया तो 1/√15 हो गया। तो कौन सा आंसर है, सी नंबर आपका सही आंसर हो रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया होता। 5 नंबर कह रहा इफ cosec phi इजकल टू के देन
वैल्यू ऑफ कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा। कॉसेक का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस निकालना है, ठीक है। तो देखो कॉसेक फाई इज इक्वल टू के है, तो बताओ यहाँ कॉसेक किसका उल्टा होता है। कॉसेक उल्टा होता है, बताओ बाबू, कॉसेक फाई इज इक्वल टू के है, तो बताओ कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा, तो यहाँ से तुम्हारा साइन का वैल्यू निकल गया, तो साइन फाई बराबर कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1/k। उल्टा कर देना, साइन फाइव मालूम है तो कोस फाइव कैसे निकलेगा, तो कोस फाइव का फॉर्मूला होता है √1 - साइन स्क्वायर, यहाँ से 5 कर देना। इसको जब सोल्व करोगे तो √, क्या हो गया 1 - साइन का वैल्यू कितना, साइन फाइव का वैल्यू 1/k², तो स्क्वायर में आ गया दोनों, तो दोनों को स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा √1 - 1/k², और इसको एलसीएम लेगा तो ऊपर में चला जाएगा k² - 1, और नीचे में k² का स्क्वायर रूट लिख लेगा तो खाली k हो जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है। क्वेश्चन के बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/sec⁵, 1/sec⁵, तो इसको करोगे तो sec⁵ 1/sec⁵ किसका होता है देखो, तो ये नॉर्मली आपका क्या हो जाएगा cos फाई, है ना। सेक फाई का उल्टा क्या होता है कॉस फाई, तो ये आपका बी नंबर सही आंसर हो गया। चलो 37 नंबर क्वेश्चन देख लो, आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, cot x × tan x। देखो cot x और tan x दूसरे का एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल के केस में दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये नंबर सही है। चलो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, इफ cosec फाई इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ cosec फाई। बहुत आसान है, जस्ट अभी क्वेश्चन आपने बनाया, cosec फाई 1/2 दिया हुआ है, तो आप लोग को निकालना है cosec। तो पहले सबसे पहले तुम साइन निकाल लो, तो साइन कितना हो जाएगा देखो, साइन फाई अभी फार्मूला बताया √1 - cos² 5 होती है, इस पे रखिएगा तो √1 - कितना हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, सोल्व करेगा तो कितना हो जाएगा देखो 1/4 हो गया, तो 4 - 1, तो यहाँ 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा, तो आ गया √3/2 हो गया, ठीक है। ये हो गया किसका साइन का वैल्यू, लेकिन तुमको निकालना है कॉसेक का वैल्यू, तो कॉसेक भी उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा होता है, तो बताओ कितना हो जाएगा 2/√3 आंसर हो जाएगा। ए बी नंबर आपका सही। दूसरा तरीका है इसको बनाने का, देखिए cos फाई इक्वल टू 1/2, बताइए किस एंगल पे, तो यहाँ से फाई का वैल्यू आपका 60 डिग्री आ गया, क्योंकि आपको पता है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, cosec 60 डिग्री का वैल्यू आपका 2/√3 हो जाएगा। आप ऐसे भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कितना क्या है देखो, दे दिया क्वेश्चन, इफ फाई इक्वल टू 45, तो इतना का वैल्यू निकालना, बस कुछ नहीं, इसका वैल्यू पुट कर दो। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ, तो सेक 45 के वैल्यू होगा आपका √2 प्लस, और कॉसेक 45 का भी वैल्यू क्या होता है √2 होता है, दोनों जोड़ोगे तो 2√2 हो गया, समझ गया, ये आपका डी नंबर सही आंसर है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, √3 10a - 3 इक्वल टू 0, देन ए का वैल्यू निकालना है, तो इसको सोल्व कर दो। यहाँ से लाओगे तो लिखोगे √3 10a बराबर, इधर जाएगा तो ये क्या, ये 3 इधर जाएगा तो क्या प्लस में 3 हो जाएगा, तो 10a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3/√3 हो गया। तो √3 से √3 तो काट दो, ये ऊपर में √3 हो जाएगा, तो बताओ क्या हो गया 10a बराबर √3। तो बताओ किस एंगल पे √3 होता है 10a का वैल्यू,
तो यहाँ एंगल ए का वैल्यू जो हो जाएगा 60 डिग्री पर, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह के हम लोग इस वीडियो में 20 क्वेश्चन देखें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ होगा। और इस तरह हम लोग देखा कि बेसिक सॉल्यूशन कर करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व किए। तो इस तरह का आप लोग सारे बोर्ड मॉडल जितने भी आ रहे हैं पेपर, सारे बोर्ड मॉडल पेपर को क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे उतने आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम ईजी हो जाएगा। और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लगा होगा, किस तरह का लगा होगा तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू।